हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पावर का मतलब है जोर से बोलना, अपनी बात मनवाना। लेकिन क्या हो अगर असली कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार कुछ ना कहना हो? आज हम मौन की इसी अनदेखी, अनछुई शक्ति के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये एक असल मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। एक जासूस की खामोशी एक ऐसा दबाव बनाती है कि अपराधी खुद ब खुद टूट जाता है। सोचिए, बिना एक भी सवाल पूछे, बिना कोई धमकी दिए, सिर्फ चुप रहकर वो सारी जानकारी हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए। और यही डार्क साइकोलॉजी का शायद सबसे बड़ा सच है। जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा शोर करता है, वो असल में अपनी कमजोरी दिखा रहा होता है। असली पावर तो उस इंसान के पास होती है जो चुप रहकर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस खामोशी में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बना देता है? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल में। इसे कहते हैं ह्यूमन वॉइड का सिद्धांत, कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें अंधेरे से डर लगता है। देखिए, अंधेरे में कोई भूत नहीं होता, लेकिन हमें उस अनजानेपन से, उस अनिश्चितता से डर लगता है। जब कोई चुप रहता है तो वो बातचीत में ठीक यही खालीपन, यही वॉइड पैदा कर देता है, और दूसरे लोग उस बेचैनी को भरने के लिए तड़प उठते हैं। और इसी तड़प में, इसी बेचैनी में लोग क्या क्या नहीं उगल देते। वो अपने सीक्रेट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी कमजोरियां, सब कुछ एक प्लेट में परोसकर दे देते हैं, सिर्फ उसे एक अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए। और एक शांत इंसान बस चुपचाप बैठकर सामने वाले के मन की हर परत को पढ़ लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली टेक्निक है द मिरर इफेक्ट, जो एक शील्ड की तरह, एक रक्षा कवच की तरह काम करती है। सोचिए, कोई गुस्से में चिल्ला रहा है, बेइज्जती कर रहा है। वो एक रिएक्शन चाहता है, एक जवाब चाहता है, लेकिन जब उसे बदले में सिर्फ और सिर्फ खामोशी मिलती है तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी घूमकर उसी पर वापस आ लगती है। वो जैसे एक आईने में अपनी ही बदसूरती देख रहा होता है, और ये एहसास उसे शर्मिंदा कर देता है। वो अपनी ही आग में जलने लगता है। और ये पुरानी जापानी कहावत इसी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। जो अपना कंट्रोल खो देता है, जो शोर मचाता है, वो असल में अपनी हार की तैयारी कर रहा होता है। खामोशी का मतलब सरेंडर करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को सही वक्त के लिए, आखिरी वार के लिए बचाकर रखना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो तो 1 सेकंड का काम जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए। चलिए अब डिफेंस से आगे बढ़कर अटैक की बात करते हैं। मौन का इस्तेमाल सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि अपना असर बनाने और एक रहस्यमयी पर्सनालिटी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। किसी भी ग्रुप में जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, अक्सर उनकी वैल्यू सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक खुली किताब की तरह होते हैं। हर कोई जानता है कि वो आगे क्या कहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो इंसान जो कोने में बैठकर चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहा है, वो एक पहेली बन जाता है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा कीमती और खतरनाक भी होता है। जब कोई अपने पत्ते नहीं खोलता तो लोग खाली जगहों को अपनी कल्पनाओं से भर देते हैं। वो सोचने लगते हैं, अरे ये इंसान जरूर बहुत स्मार्ट होगा, या इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा होगा। हो सकता है कि असल में कोई प्लान हो ही ना, लेकिन उस खामोशी ने ही दूसरों की नजरों में उसे एक लेजेंड बना दिया है। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल और सबसे पावरफुल टूल की, जिसे कोई भी कहीं भी तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी बातचीत का पासा पलट सकता है। 4, बस ये एक नंबर, ये छोटा सा अंक किसी भी बातचीत में पावर के बैलेंस को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। कोई बहस हो रही है या किसी ने कोई मुश्किल सवाल पूछा है, और तुरंत जवाब देने के बजाय सिर्फ 4 सेकंड का एक पॉज लिया जाए। 1, 2, 3, 4। उन 4 सेकंड में सामने वाले के दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो खुद पर शक करने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कहीं ये मुझे जज तो नहीं कर रहे? क्या कंट्रोल मेरे हाथ से निकल गया? बस पावर का बैलेंस तुरंत बदल जाता है और कंट्रोल आपके पास आ जाता है। ये कहावत इस पूरी बात का सार है। जल्दबाजी में बोलना, रिएक्ट करना और गलतियां करना एक आम इंसान की निशानी है, जो उसकी वैल्यू कम करती है। लेकिन सोच समझकर, शांत होकर बोलना पावर और अथॉरिटी की पहचान है, बिल्कुल एक राजा की तरह। तो आखिरी बात यही है कि असली शक्ति जोर से चिल्लाने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में है। ये एक ऐसा हथियार है जो रक्षा भी कर सकता है और हमला भी। सवाल यह है
कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।